नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे पेड़ की जो आपकी भूख मिटा सकता है, आपके शरीर को रोग मुक्त कर सकता है, आपको अंदर से शुद्ध और बाहर से ऊर्जावान बना सकता है। सदियों से आयुर्वेद में जादुई पेड़ के नाम से जाना जाता रहा है। जिस पौधे की पत्तियों में दूध से 4 गुना ज्यादा कैल्शियम, संतरे से 7 गुना ज्यादा विटामिन सी तथा केले से 3 गुना ज्यादा पोटेशियम होता है, जो पौधा प्रकृति की संपूर्ण फार्मेसी है, जिसकी पत्तियां, फलियां, फूल और बीज सब अत्यंत पोषक और औषधीय गुणों से भरपूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोरिंगा की, जिसे भारत में आप सहजन, बॉटनी में मोरिंगा ओलेफेरा, इंग्लिश में ड्रमस्टिक या हॉर्स रैडिश ट्री और दुनिया भर में द मिरेकल ट्री के नाम से जानते हैं। इस एकमात्र पेड़ में है 92 पोषक तत्व, 46 एंटीऑक्सीडेंट्स, 18 अमीनो एसिड्स और दर्जनों औषधीय गुण, जो इसे बनाते हैं प्रकृति का सबसे शक्तिशाली पोषण स्रोत और सुपर फूड। प्राचीन से लेकर आधुनिक विज्ञान तक हर कोई इसके गुणों का लोहा मानता है। आयुर्वेद कहता है मोरिंगा वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित करता है, और आधुनिक मेडिकल साइंस मानती है ये इम्यून बूस्टर, एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर और एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे गुणों से भरपूर है। इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे मोरिंगा के हर हिस्से के लाभ, पत्तियां, बीज, फली, जड़ और यहां तक कि उसकी छाल भी। कैसे ये शरीर को देता है आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन ए, सी और ई का प्रचुर भंडार। कैसे ये रोगों से लड़ने की क्षमता को करता है दुगना, और क्यों दुनिया भर में इसे अब भविष्य का सुपरफूड कहा जा रहा है। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं मोरिंगा के पौधे से जुड़ा हर वह रहस्य जो आपकी सेहत की तस्वीर बदल सकता है। अगर आपने इसे आज तक नजरअंदाज किया है तो यकीन मानिए आप बहुत कुछ खो रहे हैं। अब शुरू करते हैं मोरिंगा की यह ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली यात्रा। आयुर्वेद ग्रंथों में सहजन मोरिंगा का वर्णन औषधीय पौधे के रूप में किया गया है। आयुर्वेद, जो हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण विज्ञान है, में मोरिंगा को शीघ्र या शोभांजन के नाम से जाना जाता है। प्रमुख आयुर्वेद ग्रंथों में इसका उल्लेख इस प्रकार है। चरक संहिता में सहजन मोरिंगा को औषधीय पौधे के रूप में वर्णित किया गया है। इसे कृमिघ्न, कृमिनाशक, स्वेदोपग, पंचकर्म की प्रारंभिक प्रक्रिया में उपयोगी और शिरोविरेचनोपग, नस्य पंचकर्म में उपयोगी समूहों में शामिल किया गया है। यह त्वचा रोगों, खुजली और पित्तज विकारों में उपयोगी माना जाता है। चरक संहिता में इसे कटुस्कंद, तीखे स्वाद वाले पौधों की श्रेणी में रखा गया है, जो त्वचा रोगों और पाचन समस्याओं में लाभकारी है। सुश्रुत संहिता में मोरिंगा को वरुणादिगण औषधीय पौधों के समूह में शामिल किया गया है। इसका उपयोग विभिन्न रोगों जैसे कि सूजन, घाव और पाचन संबंधी समस्याओं के उपचार में किया जाता है। सहजन की जड़, छाल, पत्तियां और फल सभी औषधीय उपयोग में लाए जाते हैं। भाव प्रकाश निघंटु, इस आयुर्वेदिक ग्रंथ में मोरिंगा की 3 प्रजातियों का उल्लेख है: श्याम काला, श्वेत सफेद और रक्त लाल। इसे मधुशीघ्र भी कहा गया है। सहजन को कटु और तिक्त कड़वा रस, लघु हल्का, रूक्ष शुष्क और तीक्ष्ण तीव्र गुणों वाला बताया गया है। यह कफ और वात दोष को संतुलित करता है। इसका उपयोग उच्च रक्तचाप, यौन दुर्बलता और पाचन समस्याओं में किया जाता है। मोरिंगा पेड़ के विभिन्न हिस्सों का सेवन और तरीके। मोरिंगा सहजन मोरिंगा ओलेफेरा के विभिन्न हिस्सों, पत्ते, फलियां, बीज, फूल और जड़ का सेवन कई तरीकों से किया जा सकता है। यहाँ मोरिंगा के सेवन के प्रमुख तरीकों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। 1. मोरिंगा के पत्तों का सेवन सब्जी के रूप में। ताजी पत्तियों को धोकर सब्जी, सूप या दाल में पकाया जा सकता है। इन्हें पालक की तरह इस्तेमाल करें। पाउडर के रूप में सूखी पत्तियों को पीसकर बनाया गया मोरिंगा पाउडर बहुत लोकप्रिय है। इसे निम्न तरीकों से लिया जा सकता है। स्मूदी जूस, 1-2 चम्मच पाउडर को स्मूदी, जूस या दूध में मिलाएं। चाय, 1 चम्मच पाउडर को गर्म पानी में मिलाकर हर्बल चाय बनाएं। खाने में रोटी, सूप, सलाद या दही में छिड़क कर खाएं। सलाद, ताजी पत्तियों को सलाद में कच्चा मिलाया जा सकता है। 2. मोरिंगा की फलियां, ड्रमस्टिक का सेवन। सब्जी या करी, फलियों को काटकर सांभर, करी या सब्जी में पकाएं। इन्हें उबालकर भी खाया जा सकता है। सूप, फलियों को उबालकर सूप बनाएं, जो पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। अचार,
फलियों को मसालों के साथ अचार के रूप में तैयार किया जा सकता है। 3. मोरिंगा के बीजों का सेवन। कच्चे बीज। परिपक्व बीजों को छीलकर कच्चा खाया जा सकता है। 1-2 बीज प्रतिदिन, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली होते हैं। पाउडर या तेल। बीजों का पाउडर बनाकर स्मूदी में मिलाएं या तेल को खाना पकाने या त्वचा पर उपयोग करें। पानी शुद्धिकरण। बीजों को पीसकर पानी में मिलाने से पानी शुद्ध होता है। 4. मोरिंगा के फूलों का सेवन। सब्जी या चटनी। फूलों को उबालकर सब्जी या चटनी बनाई जा सकती है। चाय। फूलों को सुखाकर हर्बल चाय के लिए उपयोग करें। 5. मोरिंगा की जड़ का सेवन। मसाले के रूप में। जड़ को सुखाकर पीसकर मसाले की तरह इस्तेमाल किया जाता है, हल्की मात्रा में, क्योंकि ये तीखी होती है। औषधीय उपयोग। आयुर्वेद में जड़ का उपयोग औषधीय काढ़े में किया जाता है, लेकिन इसे डॉक्टर की सलाह पर लें। मोरिंगा कैप्सूल या टैबलेट। बाजार में मोरिंगा पाउडर के कैप्सूल या टैबलेट उपलब्ध है, जो सुविधाजनक है। इन्हें पानी के साथ दिन में 1 या 2 बार लिया जा सकता है, डॉक्टर की सलाह से। सेवन की मात्रा और सावधानियां। पाउडर प्रतिदिन 1 से 2 चम्मच 5 से 10 ग्राम पर्याप्त है। अधिक मात्रा से पेट खराब हो सकता है। बीज 1 से 2 बीज प्रतिदिन, क्योंकि अधिक मात्रा में ये रक्तचाप को प्रभावित कर सकते हैं। गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिलाएं जड़ और अधिक मात्रा में मोरिंगा से बचें, क्योंकि यह गर्भाशय को प्रभावित कर सकता है। एलर्जी। पहली बार सेवन करने से पहले थोड़ी मात्रा आजमाएं और डॉक्टर से सलाह लें, खासकर यदि आप दवाएं ले रहे हैं। सुझाव। मोरिंगा को अपने आहार में शामिल करने से पहले, खासकर यदि कोई स्वास्थ्य समस्या हो, तो चिकित्सक से परामर्श करें। प्रमुख बीमारियों के इलाज के लिए उपयोगी। मोरिंगा सहजन को आयुर्वेद में जिन प्रमुख बीमारियों या स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए उपयोगी बताया गया है, उनमें ये शामिल हैं: एनीमिया, खून की कमी, मधुमेह, डायबिटीज, रक्तचाप एवं हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण, कब्ज, गैस, पेट दर्द, अल्सर, अपच, जोड़ों का दर्द, गठिया, अर्थराइटिस, हड्डियों की कमजोरी, संक्रमण, सर्दी खांसी, ज्वर, त्वचा संबंधी रोग, खुजली, दाद, एक्जिमा आदि, बालों की समस्याएं, झड़ना, डैंड्रफ, आंखों की कमजोरी, इम्यूनिटी कमजोर होना, कमजोरी, थकावट, ऊर्जा की कमी, घाव जल्दी भरना, वजन नियंत्रित रखना, कैंसर निरोधक, एंटी कैंसर, दंत रोग, मसूड़ों की समस्या, फेफड़ों और सांस की बीमारियां, मूत्रपथ संक्रमण, किडनी हेल्थ, महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याएं, माहवारी अनुशासन, प्रसव लाभ, डिसिस्ट। आयुर्वेदिक नुस्खे। कुछ विशिष्ट आयुर्वेदिक नुस्खे प्रेस्क्रिप्शन दिए गए हैं, जो हिंदू आयुर्वेदिक ग्रंथों जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और भावप्रकाश निघंटु पर आधारित है। कृपया ध्यान दें कि इनका उपयोग करने से पहले आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। 1. पाचन समस्याओं और कब्ज के लिए नुस्खा। सहजन की पत्तियों का रस 10 से 15 मिली लीजिए और पेट खाली पेट लें। लाभ। यह पाचन को बेहतर करता है, कब्ज को दूर करता है और आंतों को साफ रखता है। चरक संहिता में सहजन को पाचन शक्ति बढ़ाने वाला माना गया है। उपयोग। 7 से 10 दिनों तक नियमित रूप से लें। 2. उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन के लिए नुस्खा। सहजन की फल को उबालकर उसका सूप बनाएं। इसमें थोड़ा सेंधा नमक और काली मिर्च डालें। इसे सप्ताह में 2 से 3 बार पिएं। लाभ। भाव प्रकाश निघंटु में सहजन को रक्तचाप को नियंत्रित करने और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में उपयोगी बताया गया है। उपयोग। नियमित रूप से भोजन में शामिल करें, लेकिन अधिक मात्रा से बचें। 3. त्वचा रोगों और घावों के लिए नुस्खा। सहजन की पत्तियों को पीसकर लेप बनाएं और इसे त्वचा पर प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। वैकल्पिक रूप से सहजन की जड़ की छाल को पानी में उबालकर उस पानी से त्वचा को धोएं। लाभ। सुश्रुत संहिता में सहजन को त्वचा रोगों और घावों के उपचार में प्रभावी माना गया है। दिन में 1 से 2 बार 5 से 7 दिनों तक लगाएं। नुस्खा। सहजन की जड़ की छाल 5 से 10 ग्राम को पानी में उबालकर काढ़ा बनाएं। इसे छानकर सुबह खाली पेट पिएं, जो पेट के कीड़ों को खत्म करने में मदद करता है। उपयोग। 3 से 5 दिनों तक लें, लेकिन चिकित्सक की सलाह लें। 5. जोड़ों के दर्द और सूजन के लिए सहजन के बीजों का तेल निकालें या बाजार से शुद्ध सहजन का तेल लें। इस तेल से जोड़ों की हल्की मालिश करें। लाभ। आयुर्वेद में सहजन को वात दोष को संतुलित करने वाला माना जाता है, जो जोड़ों के दर्द और सूजन में राहत देता है। उपयोग।
दिन में 1 से 2 बार मालिश करें, खासकर रात को सोने से पहले। 6. रक्त शुद्धिकरण और एनीमिया के लिए नुस्खा। सहजन की ताज़ी पत्तियों 10 से 15 ग्राम को पीसकर रस निकालें और इसे 1 गिलास पानी में मिलाकर पिएं। इसमें थोड़ा नींबू का रस मिला। लाभ। सहजन में आयरन और विटामिन की प्रचुरता के कारण यह खून की कमी को दूर करता है और रक्त को शुद्ध करता है। उपयोग 15 से 20 दिनों तक रोजाना सुबह लें। 7. यौन शक्ति बढ़ाने के लिए नुस्खा। सहजन की फलियों को उबालकर या सब्जी के रूप में खाएं। वैकल्पिक रूप से सहजन के बीजों का चूर्ण 1 से 2 ग्राम दूध के साथ लें। लाभ। भाव प्रकाश निघंटु में सहजन को यौन दुर्बलता को दूर करने और पुरुषों में शक्ति बढ़ाने में उपयोगी बताया गया है। उपयोग सप्ताह में 3 से 4 बार भोजन में शामिल करें या चिकित्सक की सलाह से चूर्ण लें। सावधानियां। मात्रा का ध्यान रखें। सहजन की अधिक मात्रा से पेट में गर्मी या जलन हो सकती है क्योंकि यह तीक्ष्ण और कटु गुणों वाला है। चिकित्सक से परामर्श। गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे या पुरानी बीमारी वाले लोग बिना आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह के इसका उपयोग न करें। शुद्धता। हमेशा ताज़ा और शुद्ध सहजन का उपयोग करें। उपयोग अनुमन्य नहीं है। कोई गंभीर रोग होने की स्थिति में डॉक्टर या आयुर्वेदिक विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें, क्योंकि हर रोग में मोरिंगा की मात्राएं व उपयोग विधि अलग है। इसे कुछ बीमारियों या अवस्थाओं में नहीं खाना चाहिए या सावधानी से लेना चाहिए। पित्त प्रकृति वाले लोग पित्त दोष, हाइपर एसिडिटी, अत्यधिक अम्लीयता, पाइल्स, बवासीर समस्या, गर्भवती महिलाएं, लो ब्लड प्रेशर, कम रक्तचाप, लीवर की समस्या वाले, डायबिटीज के मरीज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS और पेट से जुड़ी समस्याएं। रासायनिक संगठन। मोरिंगा की रासायनिक संरचना अत्यंत पौष्टिक और विविध है, जो इसके पौष्टिक और औषधीय गुणों के लिए जिम्मेदार है, जिसमें विभिन्न पोषक तत्व, विटामिन, खनिज और जैव सक्रिय यौगिक शामिल हैं। मोरिंगा के प्रमुख औषधीय गुणों और उनसे संबंधित यौगिकों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। 1. विटामिन्स। विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, आंखों और त्वचा के लिए लाभकारी। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन ई, टोकोफेरोल, कोशिका क्षति से बचाव करता है। विटामिन के, रक्त के थक्के जमाने में सहायक। बी समूह विटामिन जैसे थायमिन, B1, राइबोफ्लेविन, B2 और पायरिडॉक्सिन, B6, जो ऊर्जा चयापचय में मदद करते हैं। 2. खनिज, मिनरल्स। कैल्शियम, हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक। पोटेशियम, रक्तचाप और हृदय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण। आयरन, रक्ताल्पता, एनीमिया को रोकने में मदद करता है। मैग्नीशियम, तंत्रिका और मांसपेशियों के कार्यों के लिए जरूरी। जिंक, प्रतिरक्षा प्रणाली और घाव भरने में सहायक। फास्फोरस, हड्डी स्वास्थ्य और ऊर्जा उत्पादन में उपयोगी। 3. एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉइड्स। क्वेर्सेटिन, एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट जो सूजन कम करता है और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। कैम्फेरॉल, कैंसर रोधी और सूजन रोधी गुण रखता है। क्लोरोजेनिक एसिड, रक्त शर्करा और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। माइरसिटीन, एंटीऑक्सीडेंट और डायबिटीज विरोधी गुणों वाला यौगिक। 4. ग्लूकोसाइनोलेट्स और आइसोथियोसाइनेट्स। ग्लूकोमोरिंगिन, बीजों और पत्तों में पाया जाने वाला यौगिक जो कैंसर रोधी और जीवाणु रोधी गुण रखता है। मोरिंजिन, सूजन रोधी और न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रभाव वाला यौगिक। आइसोथियोसाइनेट्स, जीवाणु रोधी और एंटी कैंसर गुणों के लिए उपयोगी। 5. पॉलीफेनॉल्स, टैनिन, सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुण प्रदान करते हैं। सपोनिन, पाचन और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में मदद करते हैं। कैटेचिन, हृदय स्वास्थ्य और एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव के लिए उपयोगी। 6. वसा और फैटी एसिड। ओलिक एसिड, मोरिंगा बीजों में पाया जाने वाला मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हृदय के लिए लाभकारी है। लिनोलिक एसिड, त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद। पामिटिक और स्टीरिक एसिड, बीजों के तेल में मौजूद। 7. क्लोरोफिल, पत्तों में उच्च मात्रा में क्लोरोफिल पाया जाता है जो रक्त शुद्धिकरण और डिटॉक्सिफिकेशन में सहायक है। 8. अमीनो एसिड, मोरिंगा में 18 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिनमें 9 आवश्यक अमीनो एसिड जैसे लाइसिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मेथियोनिन, फेनिलएलेनिन, थ्रेओनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन और हिस्टिडीन शामिल है, जो प्रोटीन संश्लेषण और मांसपेशी विकास के लिए जरूरी है। 9. फाइटोस्टेरोल्स, सिटोस्टेरोल, कोलेस्ट्रॉल कम करने और हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करता है। कैम्पेस्टेरोल, एंटीऑक्सीडेंट और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रक गुण।
10 अन्य यौगिक, वाष्पशील तेल, बीजों में आधिकारिक, जो त्वचा और बालों के लिए उपयोगी है। एंटी न्यूट्रिएंट्स जैसे ऑक्सलेट्स और फाइटेट्स, जो खनिज अवशोषण को प्रभावित कर सकते हैं लेकिन इनकी मात्रा कम होती है। अल्कलॉइड्स जैसे मोरिंगाइन, जो औषधीय गुण प्रदान करते हैं। शरीर की कमजोरी और थकान दूर करने का गुण। 1 पोषक तत्वों की समृद्धता। सहजन में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B3, B5, B6, B9, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर और 40 से अधिक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये तत्व शरीर की कोशिकाओं को पोषण देकर कमजोरी को दूर करते हैं और थकान कम करते हैं। 2 आयरन की उच्च मात्रा। आयरन की उपस्थिति रक्त में हीमोग्लोबिन स्तर बढ़ाती है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन पहुंच अधिक होता है। इससे शरीर की नैदानिक कमजोरी और ऊर्जा की कमी में सुधार आता है। 3 विटामिन B12 और तंत्रिका तंत्र। सहजन की पत्तियां विटामिन B12 का भी अच्छा स्रोत है, जो तंत्रिका तंत्र और रक्त कोशिकाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी कमी के कारण थकान और कमजोरी होती है, इसलिए सहजन का सेवन इसे पूरा करता है। 4 ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाता है। सहजन में पाए जाने वाले मैग्नीशियम और अन्य मिनरल्स मांसपेशियों में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाते हैं, जिससे शरीर अधिक सक्रिय और थकान रहित रहता है। 5 इम्यूनिटी बूस्टर। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है और ऊर्जा बनी रहती है। 6 पाचन क्रिया का सुधार। सहजन में पाए जाने वाले फाइबर पेट को स्वस्थ रखते हैं। कब्ज और पाचन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं, जिससे शरीर में संपूर्ण सुधार होता है और थकान कम महसूस होती है। 7 एंटी इन्फ्लेमेटरी और अन्य औषधीय गुण। सहजन में सूजन रोधी, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीवायरल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को संक्रमण और सूजन से दूर रखते हैं, जिससे कमजोरी और थकान पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पश्चिमी देशों में बढ़ती मांग। मोरिंगा। सहजन की पश्चिमी देशों में अधिक मांग होने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं, जिनके कारण ये पौधा वहां तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। पश्चिमी देशों में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाले और पोषण से भरपूर सुपरफूड की मांग तेजी से बढ़ रही है। मोरिंगा से बने सप्लीमेंट्स, कैप्सूल, पाउडर और हेल्थ ड्रिंक्स बहुत लोकप्रिय हो चुके हैं। विस्तार से कारण इस प्रकार है। 1 उच्च पोषण मूल्य और सुपरफूड की श्रेणी। मोरिंगा के पत्ते, फलियां और फूल विटामिन ए, सी, बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, प्रोटीन और 40 से अधिक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। 2 औषधीय गुण और व्यापक स्वास्थ्य लाभ। मोरिंगा में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और ब्लड शुगर नियंत्रित करने वाले गुण होते हैं। ये मधुमेह, हृदय रोग, सूजन जैसी बीमारियों में फायदेमंद है। पश्चिमी देशों में प्राकृतिक, आयुर्वेदिक और हर्बल दवाओं की मांग बढ़ने के कारण भी मोरिंगा की प्रसिद्धि बढ़ी है। 3 स्वास्थ्य व आयुर्वेद में बढ़ती रुचि। पश्चिमी देशों में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति रुचि बढ़ी है। मोरिंगा समेत आयुर्वेदिक उत्पादों का स्वाभाविक तौर पर उपयोग और मांग में इजाफा हुआ है। कोविड-19 महामारी के बाद हेल्थ सप्लीमेंट्स की बड़ी मांग। कोविड के बाद विशेषकर यूरोप और अमेरिका में हेल्थ सप्लीमेंट्स का क्रेज बहुत बढ़ गया है, जिससे मोरिंगा के पत्तों का पाउडर और कैप्सूल की मांग भी तेजी से बढ़ी है। तो दोस्तों, ये थी सहजन के बारे में पूरी जानकारी। इस विषय में आपके क्या विचार है, कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं। इसी तरह के अन्य ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक अवश्य करें। यदि आप किसी अन्य संबंधित विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। धन्यवाद। भारत माता की जय।